गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ शाम का टाइम है और शाम के लगभग 6:30 पौने 7 के आसपास हो रहा है। और बाहर का नज़ारा देखिए कुछ इस तरह का है। बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मैं यहीं गेट पर खड़ी हुई थी। तो जल्दी से बच्चों को अंदर ले लेते हैं और फिर जो है करेंगे अपना डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले यहाँ पर मैं रख देती हूँ आलू बॉयल होने के लिए। तो आलूओं को मैंने अच्छे से धो लिया है क्योंकि आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आलू प्याज की कचौरी और साथ में बनाऊंगी सेवई, मीठी वाली सेवई की जो खीर होती है वो। असल में 1-2 दिन पहले मैंने पूरियाँ बनाई थी, तब हस्बैंड बोल रहे थे कि एक दिन जो है कचौरी भी बनाकर खिला दो, काफ़ी दिन हो गए हैं। और सच कहें तो काफ़ी दिन भी हो गए थे। आलू के पराठे वग़ैरह तो बनते ही रहते हैं, बट कचौरी बनाए काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने आई थिंक होली पर ही बनाई थी, उसके बाद से मैंने नहीं बनाई है, तो हस्बैंड बोल रहे थे। और साथ के साथ जो है एक दिन बोल रहे थे कि कुछ खीर या सेवई वग़ैरह बना लो, सावन का महीना चल रहा है, कुछ मीठा। तो सोचा आज जो है उनकी दोनों फ़रमाइश ही पूरी कर देती हूँ। तो सुबह से ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा, बट शाम को फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि हस्बैंड कचौड़ी बनाने को बोल रहे थे। तो सोचा आज यही बना लेती हूँ, तो उनकी फ़रमाइशें भी पूरी हो जाएँगी और इसी बहाने से जो है बन भी जाएँगी ये चीज़ें, काफ़ी दिन हो भी गए हैं। तो बस यहाँ पर जो आलू थे वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और साथ के साथ आटा भी मैं लगा कर रख दूँगी अभी, क्योंकि कचौरी वग़ैरह के लिए ना आटा जितना अच्छे से सॉफ्ट होता है, कचौरियाँ उतनी ही अच्छी बनती हैं और साथ ही उनका फटने का जो है डर भी नहीं होता है। तो बस आटा भी मैं यहाँ पर जल्दी से लगा दूँगी और आटे में मैंने जो नमक है वो भी डाल लिया है, तो इससे जो है कचौरियों का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आटा लगाकर मैंने रख दिया है और इसके बाद हम अपना कचौरी की स्टफिंग के लिए प्याज और हरी मिर्च वग़ैरह काट लेते हैं। तो मैं ना प्याज़ थोड़ी-सी ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि कचौरियों में जो प्याज़ होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस वज़ह से मैंने यहाँ पर 1 प्याज़ ले ली थी और 2 हरी मिर्च ले ली हैं, साथ में ये सुबह की आधी प्याज़ रखी हुई थी, तो वो ले ली है। और आलू भी मैंने थोड़े से अभी ज़्यादा बॉयल किए हैं, उसमें से कुछ आलू मैं निकाल लूँगी और वो जो है फ्रिज में रख दूँगी तो किसी न किसी जो काम में आ जाएँगे। तो बस यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है, साथ में प्याज़ ले ली है और हरी मिर्च ले ली है। और यहाँ पर बच्चे जो है अंदर आ गए थे तो कुछ ऊधम कर रहे थे, तो वही मैं उनसे बोल रही थी। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं काट कर रख लूँगी और तब तक हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से बॉयल हो जाएँगे, फिर हम अपना स्टफिंग है वो तैयार कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अब 6:45 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर देखिए मैंने कचौरी के लिए तैयारी कर रख ली है। आटा लगा कर रख दिया है, आलू बॉईल हो चुके हैं, बस विसिल निकलना बाकी है, कुकर की गैस निकलना बाकी है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च काट ली है। तो पहले बच्चों के लिए बनाऊंगी तो हरी मिर्च नहीं डालूंगी, उसके बाद में हरी मिर्च डाल लूँगी, वरना फिर बच्चे जो है उसमें घंटों लगाते हैं छाँटने में, अच्छे से नहीं खाएंगे। तो हरी मिर्च में बाद में डाल लूँगी। तो बस, हाँ बेटा क्या हो गया। तो बस इसकी गैस निकलने देते हैं, उसके बाद और चल अव्वा आ जाओ। तो बच्चे दोनों बाहर खेल रहे हैं और बार बार कभी अंदर कभी बाहर। और अभी को हल्की सी सर्दी हो गई है ना, तो बस वही बार बार आ जाता है, मम्मी हुआ और बस फिर चल दिया बाबू को लेकर। क्या करते हो, बार बार अंदर बार बार बाहर हैं। खेलो जाके। क्या हो गया। फूल, अरे वाह बेटा वाह। बाबू के स्लीपर का वो जो फूल लगा हुआ था तिरछा हो गया था, उसको ठीक करके तब गया है। तो बच्चे चले गए खेलने के लिए। अरे क्या हुआ, फिर आ गया हुआ। लाओ साफ कर दें। जाओ। तो जो है देखते हैं हस्बैंड कब तक आएंगे। हस्बैंड जब आ जाएंगे तभी फिर जो है बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और उस दिन मैंने पूरियाँ बनाई थी ना,
कल परसों जब मैंने पूरियाँ बनाई थी तब हस्बैंड बोल रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए हैं कचौरी बनाकर खिलाओ, तो सोचा आज जो है बना देती हूँ। और कचौरियों के साथ ना कुछ मीठा अच्छा लगता है, या खीर हो या सेवइयाँ, तो मैंने सोचा सेवइयाँ बना लेती हूँ। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो सेवइयाँ सही रहेंगी, तो बस इसी वजह से आज बन रही हैं कचौड़ी और सेवइयाँ। तो चलिए देखते हैं हस्बैंड कब तक आते हैं, उसके बाद फिर अपने जो काम है वो शुरू करेंगे। तब तक मैं आलू है वो तैयार कर कर रख लूँगी कचौरियों के लिए। हवा अच्छी चल रही है आज बाहर। तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर जो कुकर था उसकी जो गैस थी वो निकल गई थी। तो बस यहाँ पर आलू को चेक कर लेते हैं, और आलू हमारे बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं, एकदम फट गए थे। तो बस फिर भी वो मैं देख रही थी 1-2 आलू जो फटे नहीं थे कि वो अच्छे से बॉईल हुए नहीं, तो सारे आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं। सारे आलूओं को अब मैं निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर इनको जो है छील कर फोड़ लेंगे, और मसाला वगैरह जो तैयार होता है कर मैं रख दूँगी। तो बस सारे आलू यहाँ पर मैं थाली में निकाल लेती हूँ, और रूम में ही ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी लग रही थी और आलू भी काफ़ी गर्म थे। और गर्मियों में ना आलू बहुत देर में ठंडे होते हैं, तो उन्हें छीलने में बहुत दिक्कत होती है। तो बस वहीं रूम में ले जाऊँगी, वहीं हवा में बैठूँगी और वहीं मैं इनको छील लूँगी। तो बस आलूओं को मैं ले आई हूँ, और अब मैं फटाफट से ये जो सारे आलू हैं इनको छील लेती हूँ। यहाँ पर आलू सारे मैंने छील लिए हैं, उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। अब जो एक्स्ट्रा हैं उन्हें मैं निकाल लूँगी। तो बाबू आलू खाने को बोल रही थी, तो 1 आलू मैंने उसके लिए निकाल दिया है, और साथ में 2 आलू और निकाल दिए। इस तरह से 3 आलू मैंने निकाल लिए हैं। इनको मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर दूँगी, क्योंकि अभी भी जो है काफ़ी गरम है, और गरम-गरम में ही ना आलू अच्छे से मैश हो जाते हैं पराठे या कचौरी वगैरह के लिए, क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं ना तो गुठलियाँ-गुठलियाँ सी रह जाती हैं। तो फिर कचौरी और पराठे ना फटते हैं, तो गरम-गरम में ही अच्छे से मैंने इनको मैश कर लिया है। यहाँ पर बाबू माँग रही थी, तो बस उसको 1 आलू और लाल मिर्च और नमक मिक्स कर कर दे दिया है। इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है। हरी चटनी होती है उसके साथ और अच्छे लगते हैं, बट अभी वो थी नहीं, तो बस बाबू ने मिर्च और नमक के साथ ही ले लिया है। और यहाँ इतने में हस्बैंड भी आ गए थे, तो अब बस यहाँ बना लेती हूँ मैं चाय। और बच्चों को ना हल्की-हल्की सी सर्दी हो रही है, तो बाबू को भी मैं ना इस टाइम शाम को चाय दे देती हूँ। एक टाइम सुबह और रात में दूध पी लेती है, बट शाम को थोड़ा चाय दे देती हूँ लौंग और अदरक वगैरह डालकर, तो जो है सही रहता है। तो बस यहाँ पर जो चाय है उस बाबू के लिए और हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी, तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हो गई थी, तो फिर जो है मैंने भी थोड़ी-सी ले ली थी। देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया हमारी चाय बनकर तैयार हो गई है, और बस पहले चाय पी लेंगे और उसके बाद फिर लग जाएँगे अपना डिनर में। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी-सी चाय ज़्यादा थी, तो मैंने वो निकाल ली है अपने लिए, और थोड़ी-सी बाबू के कप में से ले ली है। तो बस चलिए आप भी आइए चाय पी लीजिए। और यहाँ पर चाय वग़ैरह हो गई है, उसके बाद आलू भी थोड़े ठंडे हो गए थे, तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, क्योंकि गरम-गरम में अगर मसाले स्पेशली नमक हम ऐड कर देते हैं ना, तो आलू जो है थोड़े गीले-गीले से हो जाते हैं, तो फिर पराठे और कचौड़ी में दिक्कत होती है बनाने में। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही मसाले वग़ैरह ऐड करने चाहिए। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि मैं प्याज़ डालूँगी ना, तो प्याज़ से जो है ये मीठी हो जाती हैं कचौरी और पराठे वग़ैरह, तो उसको बैलेंस करने के लिए अभी मैंने लाल मिर्च डाल लिया है, अभी हरी मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि पहले बच्चों के लिए बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं डाल लूँगी। और बाबू को भी स्पेशली जो है ये जो पराठे और कचौरी वग़ैरह होती है ना, उसको भी थोड़ा स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। तो बस मिक्सचर बनाकर रेडी कर दिया है, गैस पर एक साइड दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए, जैसे कि आपको बताया मैं बनाऊँगी सेवई की खीर। और इस साइड कढ़ाई रख ली है, उसमें थोड़ा-सा घी डाल लिया है, और बस सेवई को अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी। वैसे मेरे पास जो हाथ की बनी हुई होती है ना, जिसे जवे बोलते हैं, वो रखी हुई हैं रोस्ट की हुई। बट ये भी रखी हुई थी, तो सोचा इन्हें ही बना लेती हूँ। वो नमकीन में चल जाती हैं, बट मीठे में मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर वो अच्छे से फ्राई हो गई थी, और उसके बाद मैंने दूध में डाल दी, और वो क्लिप जो है मिस हो गई, मैं वीडियो ऑन करना भूल गई। तो फिर से मैंने पैन उठाकर रख दिया है दूसरी साइड, और इस साइड कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, और अब बस जल्दी से हम जो कचौरियाँ हैं अपनी भर लेते हैं। जब तक ऑयल गरम होता है, तब तक यहाँ मैं 3-4 कचौरियाँ भर लूँगी, फिर हम कचौरियों को सेक लेंगे। और उधर हमारी जो सेवई की खीर है वो बन रही है। तो जैसे कि आपको बताया, सुबह से मेरा कोई प्लान नहीं था बनाने का, तो जो सेवई हैं वो मैं थोड़ी ही बना रही हूँ। और वैसे भी अभी और बाबू ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो
इस वजह से भी थोड़ी बना रही हूँ और दूसरा जो है दूध भी इतना नहीं था क्योंकि अभी के लिए बच्चों के लिए दूध रखना पड़ता है, तो पहले से पता होता तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दूध ले लेती। दूध मैंने उतना ही लिया था जितना लेती हूँ 2.5 लीटर। तो इस वजह से जो है अब सेवई में चला जाएगा तो फिर दूध जो है कम रह जाता और इस वजह से फिर मैंने थोड़ी ही बनाई है। और यहाँ पर ना जो कचौड़ियाँ थी वो भी मैंने भर ली हैं 3-4 कचौड़ियाँ और उधर ऑयल भी अच्छे से गरम हो गया है और सेवई भी हमारी यहाँ बन गई थी तो थोड़ी-सी मैंने निकाल ली हैं, अगर बच्चे खाएँगे तो उनको खिलाकर देख लूँगी, क्योंकि अगर ड्राई फ्रूट डला होगा तो बिल्कुल भी नहीं खाएँगे, तो इस वजह से सादा बिना ड्राई फ्रूट की मैंने निकाल ली है, उसके बाद मैंने डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट और ज़्यादा कुछ नहीं, ड्राई फ्रूट में सिर्फ बादाम है और चिरौंजी है। काजू खत्म हो गए थे, किशमिश वगैरह मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस थोड़ी देर हम सेवई को और पकाएँगे जब तक हमारी यहाँ जो कचौरी हैं वो भी मैं सेंक लेती हूँ, तो ये वाली बच्चों को दे दूँगी और उसके बाद फिर हरी मिर्च डालकर मैं बाकी की हैं वो बना लूँगी। तो ये ना हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ था, बिल्कुल भी उनको नहीं पता था कि मैं शाम को ये बनाने वाली हूँ। वैसे भी सुबह से मेरा कोई प्लान नहीं था जैसे कि आपको बताया ही है, तो एकदम से मैंने सोचा कि हस्बैंड बोल ही रहे थे तो बना लेती हूँ, तो उन्हें भी जो है अच्छा लगेगा और यही हुआ जब हस्बैंड आए ना ऑफ़िस से उन्होंने देखा कि मैं क्या बना रही हूँ, तो उनको जो है बहुत अच्छा लगा, वो काफ़ी खुश हो गए और ऐसा ही होता है ना जब सारा दिन हम काम करते हैं, थके-हारे होते हैं और जब अपनी पसंद का कुछ खाने को मिल जाता है ना, तो सच में बड़ा अच्छा लगता है। तो वही वाली जो है हँसी हस्बैंड के फेस पर थी जब उन्होंने देखा कि आज मैं उनकी पसंद की कचौरी और सेवई की खीर बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो कचौरियाँ थी वो सेंक ली हैं, बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर सेंक दी थी 4 कचौरियाँ और 2 अब मैं यहाँ दे आई हूँ बाबू को और अभी लेटा हुआ है, तो जैसे ही उसने देखा कि कचौरी आ गई है तो वो भी एकदम उठकर बैठ गया। तो बाबू को दे आई हूँ, वो खा लेगी और अभी को भी खिला देगी साथ में और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और जो बाकी की बची हुई हैं, उन्हें भी मैं जल्दी से सेंक लेती हूँ। ये चीज़ ना खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मन होता है जब तक बनती नहीं है, लेकिन जब बनाते हैं ना, तो फिर उतनी नहीं खाई जाती हैं, जितना हम सादा रोटी-सब्ज़ी खा लेते हैं, उतना ये चीज़ें जो है नहीं खाई जाती हैं। बट ये है कि टेस्ट के लिए कभी-कभी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी कचौरियाँ बन गई थी और एक भी कचौरी नहीं फटी थी, सारी कचौरियाँ बहुत अच्छी बनी थी, एक लास्ट की फटी थी बस, तो वो जो है मैंने अलग निकाल दी थी और अब यहाँ पर देखिए खाना तैयार करने के बाद मैं ले आई हूँ और अब यहाँ पर हम लोग खा लेंगे बैठकर। तो यहाँ पर जो बिना ड्राई फ्रूट के मैंने निकाली थी, वही मैं अभी को खिलाने की कोशिश कर रही थी कि खा ले, बट वही है ना बच्चों का मूड, जब नहीं खाना होता है तो नहीं खाना होता है, तो वही मैं उसको बुला-बुला कर समझा रही थी और बाबू को भी मैंने बुला लिया था कि टेस्ट करो, तो बाबू ने थोड़ा टेस्ट की थी। मैंने पूछा कि कैसी है? बोल रही थी अच्छी है। बट जब खाने को बोलो ना तो बड़ा ही बेमन से खाती है, तो यहाँ पर बच्चों को चलिए खाना खिला देते हैं, आइए आप भी खाना खा लीजिए। और बस यहाँ खाना वगैरह सब हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और ये दही रखा था, तो हस्बैंड को थोड़ा मैंने दही दे दिया था, मैंने तो सेवई के साथ ही खा ली थी। मुझे कचौरियाँ ना अ, खीर या इस तरह से कोई मीठी चीज़ होती है उसके साथ अच्छी लगती हैं क्योंकि वो स्पाइसी होती हैं, तो स्पाइसी और मीठा जो है काफ़ी अच्छा लगता है। तो हस्बैंड को दही और सेवइयाँ दोनों दे दी थी, मैंने सेवइयाँ खा ली थी। और बस जो बचा हुआ दही था वो मैंने रख दिया है और ये कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ था ये भी मैं निकाल कर रख दिया है और अब जल्दी से अपना जो किचन क्लीनिंग का काम है वो कर लेते हैं और बस यहाँ पर गैस और किचन काउंटर को क्लीन कर दिया था, उसके बाद झाड़ू लगा दी थी और अब नंबर आ गया है बर्तन धुलने का, तो बस जल्दी से बर्तन धुल देते हैं। इसी के साथ हमारे जो सारे क्लीनिंग का काम है वो हो जाएगा खत्म, फिर अपना जो है दवाई वगैरह जो भी लगानी है वो मैं लगा लूँगी। और यहाँ पर देखिए अपना पूरा स्किन केयर का जो भी रूटीन था वो फॉलो करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और लास्ट काम रह गया है अभी के लिए दूध निकालना और जो बचा हुआ दूध है उसको फ्रिज में रखना। तो बस दूध अभी के लिए ले लिया है, बाकी का रख दिया है फ्रिज में। इसी के साथ नाइट के सारे जो काम थे वो हो गए हैं, अब चलेंगे अपना आराम करेंगे और इसी के साथ इस व्लॉग को भी मैं करूँगी एंड। आशा करूँगी ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।